Good morning, my dear students. I am Shweta Bagil and I am your new English teacher. And from today onwards, I will teach you English. So let's start the class. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि चैप्टर नंबर 6 द गर्ल्स एंड द लोटस आपने पढ़ा, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें हमने देखा कि कैसे दो बेस्ट फ्रेंड्स एक फ्लावर लोटस को लेके आपस में फ़ाइट करती हैं और किस तरह से वो ओल्ड मैन जो उन्हें समझाते हैं कि फ़ाइट नहीं करनी चाहिए और कैसे बेटर ह्यूमन बीइंग बनना है। तो शॉर्ट में हम स्टोरी को एक बार रिवाइज़ करते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इस स्टोरी में क्या होता है, एक हिल के ऊपर एक हट होती है जिसके कॉर्नर में एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्री होता है जो कि एक ओल्ड मैन का होता है। और उषा एंड ललिता दो बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं जो हमेशा साथ में रहती हैं और उस ओल्ड मैन से काफ़ी बात करती हैं एंड दे एंजॉयड दैट। रोज़ सुबह ओल्ड मैन अपनी ट्री को ब्यूटीफुल फ्लावर से डेकोरेट करता है और उषा और ललिता अक्सर वहाँ फ्लावर्स लेके जाया करती थी। ओल्ड मैन उन्हें बताता था, समझाता था कि किस फ्लावर से कौन सी क्वालिटी उनमें आएगी। एक दिन शाम को उषा ने ओल्ड मैन से पूछा कि अगर मैं लोटस ऑफ़र करूं तो क्या क्वालिटी होगी जो मुझ में आएगी। तो ओल्ड मैन उन्हें बताते हैं कि अगर आप लोटस ऑफ़र करते हो तो आप एक गुड ह्यूमन बीइंग बनोगे। तो उषा खुशी से उछलने लगती है और ललिता सोचती है कि ये ललिता को समझ नहीं आता है कि इसे लोटस कहाँ से मिलेगा। फिर उषा उसे समझाती है कि मैंने जो हिल के दूसरे साइड पे पॉन्ड है उसमें एक लोटस देखा, कल मॉर्निंग तक वो लोटस खिल चुका होगा और मैं उसे यहाँ लाके लोटस ऑफ़र करूँगी। बट ललिता उसे बताती है कि वो पॉन्ड मेरे फादर का है तो सिर्फ मुझे राइट है उस फ्लावर को प्लग करने का। बट उषा उसे समझाती है कि फ्लावर को मुझसे पहले किसी ने नोटिस नहीं किया है, आई नोटिस इट फर्स्ट सो आई कैन प्लग द फ्लावर, मैं उस फ्लावर को ले सकती हूँ। इस तरह से दोनों फ्रेंड्स के बीच में लड़ाई हो जाती है। फिर सुबह जब उषा फ्लावर को लेने जाती है तो वो देखती है ललिता ने फ्लावर को पहले ही ले लिया है। वो बहुत रोती है। फिर ललिता जब उस फ्लावर को ओल्ड मैन के पास लेकर जाती है तो उसे उषा के नाम से ऑफ़र करती है। ललिता उषा के नाम से ऑफ़र करती है तो इस बात पर उषा को गुस्सा आता है और वो दोनों फिर से लड़ने लगती हैं। फिर ओल्ड मैन उन्हें समझाते हैं कि इस तरह फाइट्स नहीं करनी चाहिए और वो बहुत जेंटली उन्हें समझाते हैं कि मैं तुम दोनों के नाम से ये फ्लावर ऑफ़र करूँगा और आप दोनों ही अच्छे ह्यूमन बीइंग बनेंगे। उषा और ललिता एक दूसरे को देखती हैं और स्माइल करती हैं और उन्हें ऐसा फील होता है कि वो अच्छी इंसान बनने लगी हैं। तो ये थी स्टोरी। इस तरह हमें छोटी बातों पर झगड़ा नहीं करना चाहिए और एक बेटर ह्यूमन बनने के लिए ट्राई करते रहना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसमें से करेक्ट आंसर को टिक करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड उषा से शी वुड फाइंड द लोटस। उषा ने ये कहाँ कहा था कि वो उसे लोटस मिल जाएगा? किसी गार्डन में, पॉन्ड में, या ट्री पर, या फॉरेस्ट में? कहाँ कहा था उसने? यस, वो लोग गार्डन में खड़ी थी। तब उषा ने कहा कि मुझे पता है लोटस कहाँ मिलेगा। सो इसका आंसर होगा गार्डन। सेकेंड वन इज, वाई डिड उषा स्किप अराउंड जॉयफुली। उषा को इतनी खुशी क्यों हुई और वो खुशी से उछलने क्यों लगी? लोटस वॉज हर फेवरेट फ्लावर, she knew where to get the lotus, she wanted to decorate the tree। तो इसका आंसर क्या होगा? she knew where to get the lotus, क्योंकि उसे पता था लोटस कहाँ मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन है, why did the old man always confuse उषा for ललिता। जो ओल्ड मैन थे वो हमेशा कंफ्यूज क्यों रहते थे उषा और ललिता को लेकर? ऑप्शंस हैं, ही कुड नॉट सी क्लियरली, उन्हें साफ साफ दिखाई नहीं देता था। द गर्ल्स लुक्ड अलाइक, दोनों गर्ल्स सेम दिखती थी। और थर्ड है, ही यूज्ड टू फॉरगेट देयर नेम्स, वो उनके नाम भूल जाया करते थे। तो हमने स्टोरी में पढ़ा था, इसका आंसर क्या होगा? यू कैन टेल मी। यस, नंबर फर्स्ट, ही कुड नॉट सी क्लियरली, उन्हें साफ नहीं दिखाई देता था।
फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड ललिता से प्लीज ऑफर द फ्लावर इन द नेम ऑफ उषा। ललिता ने ऐसा क्यों कहा कि ये फ्लावर आप उषा के नाम से ऑफर कीजिए। A. She realized that the flower had been discovered by Usha. B. She felt sorry. C. She was an honest girl. D. She was scared of Usha. And E. Usha was her friend. We will go with A. Your choice. तो अब हम आगे चलते हैं हमारे रिटन पोर्शन पर और क्वेश्चन आंसर को अच्छे से समझते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द ब्यूटीफुल हट। जो एक ब्यूटीफुल हट थी वो कहाँ थी? ऑन द टॉप ऑफ हिल, जो पहाड़ी के ऊपर थी। और सेकंड क्वेश्चन है, हु बॉट द लोटस। लोटस लेके कौन आया था? ललिता। तो आंसर होगा ललिता बॉट द लोटस। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, Why did Usha feel that she had the right to pluck the lotus? उषा ने ऐसा क्यों फील किया कि उसे लोटस तोड़ने का राइट है? उसने ऐसा क्यों फील किया? स्टोरी में हमने पढ़ा था क्योंकि उषा ने कहा कि उस फ्लॉग को किसी ने नोटिस नहीं किया है और मैंने उससे पहले नोटिस किया, तो इसलिए मुझे राइट है कि मैं उस फ्लॉग को तोड़ सकूं। तो आंसर होगा उषा फेल्ट दैट बिकॉज शी नोटिस्ड द लोटस फ्लावर फर्स्ट। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड ललिता से सो ओनली आई कैन प्लक द फ्लावर। ये सेंटेंस हमने पूरी स्टोरी पढ़ी। ये सेंटेंस कब आया था? ललिता ने कहा था कि जो पॉन्ड है जिसमें तुमने फ्लॉग को देखा वो मेरे फादर का है, तो सिर्फ मुझे राइट है कि मैं उस फ्लॉग को प्लग कर सकूं। ओनली आई कैन प्लग द फ्लॉवर। तो इसका आंसर क्या होगा? बिकॉज द पॉन्ड वेयर द फ्लावर ब्लूम्ड वॉज बिलोंग टू हर फादर। ब्लूम का मतलब होता है खिलना और ब्लूम्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। So now see the last question, fifth question है, how did the old man solve the problem of the girls। जो ओल्ड मैन थे उन्होंने गर्ल्स की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया? तो कैसे सॉल्व किया था हमने स्टोरी में पढ़ा था। यस, उन्होंने फ्लावर को दोनों की साइड से ऑफर किया और दोनों को समझाया कि आप दोनों ही एक अच्छी इंसान बनोगे। तो इसका आंसर कैसे होगा? द ओल्ड मैन ऑफर्ड द लोटस बिहाफ ऑन बोथ गर्ल्स एंड टोल्ड देम बोथ ऑफ यू शैल ग्रो टू बी बेटर ह्यूमन बीइंग्स। तो ये हमारे चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर पूरे हुए। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आए हों।